हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि पास्ट में आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स थी और अभी आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या फीलिंग्स है। ठीक है, ये पास्ट सब्जेक्टिव है, आपके ऊपर है। ये पास्ट कोई भी हो सकता है जो आप मान रहे हो, ठीक है। और करंट एनर्जी देखेंगे कि करंटली वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। तो चलो पहले उनके पास्ट एनर्जीज चेक करते हैं, फिर करंट एनर्जीज चेक करेंगे, ठीक है। बट हाँ गाइस, ये किसी की भी पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। डिवाइन प्लीज बताए पास्ट में क्या एनर्जीज थी, मेरे व्यूअर के मन में जो भी पर्सन है, उनके जो भी पार्टनर है, उनकी पास्ट एनर्जीज क्या थी, पास्ट फीलिंग्स क्या थी। समथिंग इज ऑफ, ओके। Memories still haunt me. What more? This distance is literally gonna kill me. तुम्ही ने मुझे प्यार का मतलब सिखाया है। You are happy while I am boiling with anger. People hating on us, I won't let them in peace. And जो लास्ट कार्ड है, I want you to make me your number one priority. Okay. And bottom of the deck में जो है, I accept I always gave you silly reasons for not staying. Okay. तो आपके पार्टनर की ये पास्ट एनर्जीज है, ओके, जहां पे आपके पार्टनर, मुझे नहीं लगता इन्होंने अपना 100% दिया है। सबसे पहले तो आपसे बहुत उम्मीदें लगाई है, लेकिन उतना आपके लिए किया नहीं है। जहां बात रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आई है इस रिश्ते की, आपको प्यार, अटेंशन, आपके लिए कुछ चीजें करने की जहां बात आई है, मुझे लगता है इन्होंने वो सब नहीं किया है। बट उम्मीदें आपसे बड़ी बड़ी लगाई है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ठीक है। चलो लेट्स सी। समथिंग इज ऑफ। आपके पार्टनर को पास्ट में ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो ऑफ है। समथिंग इज ऑफ, क्यों ऐसा फील हुआ था आपके पार्टनर को पास्ट में, उनकी एनर्जी ऐसी क्यों थी? मैं बोल रही हूँ गाइस, ये पर्सन पास्ट में आपसे इस रिश्ते से खुश नहीं थे। नॉट हैप्पी का कार्ड आया है। इनको ना इस रिश्ते में बहुत ही नेगेटिव चीजें फील हो रही थी। कुछ तो सही नहीं है ऐसा महसूस हो रहा था। जैसा रिश्ता है या जैसा उनको एक्सपेक्टेशन, मैंने बोला ना, एक्सपेक्टेशंस आपसे थी, इस पर्सन की इस रिश्ते से थी, जैसा वो रिश्ता नहीं चल रहा था तभी। और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, अगर आपसे पास्ट में ब्रेकअप किया था या आपसे दूर हो गए थे, डिटैच्ड हो गए थे, बात करनी बंद कर दी थी, आपको अपनी लाइफ से हटा दिया था, इट वाज बिकॉज उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी इस कनेक्शन से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना रीजन निकल के आया है, स्टक इन द पास्ट। मुझे ना ऐसा लगता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, इनके कुछ इमोशनल बैगेजेस थे। कुछ हो सकता है कि आपसे पहले ना ये पर्सन किसी रिलेशनशिप में थे और वो रिश्ता सही नहीं चला। बिकॉज ऑफ दैट वो बैगेज, वो इमोशनल बैगेज ये पर्सन आपके साथ जब आपके रिश्ते में लेकर आए, तो जब आप पास्ट का इमोशनल बैगेज, पास्ट रिलेशनशिप का इमोशनल बैगेज, ट्रॉमा या अनहील्ड ट्रॉमा लेकर जब नए रिश्ते में घुसते हो ना, तब प्रॉब्लम पता है क्या होता है? आप कंपेयर करने लगते हो, दोनों रिश्तों को आप सेम फील ट्रीट करने लगते हो, ठीक है। अब ऑब्वियस है, आपने पास्ट किसी को पास्ट में छोड़ा है तो अच्छी मेमोरीज तो नहीं होंगी उस पर्सन को लेकर, आपने बुरी मेमोरीज ही क्रिएट करी होंगी उनके साथ। उनको लेकर आपके मन में रिसेंटमेंट होगा, गुस्सा होगा कि वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है। आपके पार्टनर ने क्या किया, किसी और रिश्ते से निकल के आपके लाइफ में आए, वहां से वो पूरी तरह से हील होकर, मूव ऑन होकर नहीं आए थे आपके पास, तो वो कंपेयर करने लग गए, आप में गलतियां ढूंढने लग गए। बजाय कि आपके अच्छाइयां देखे, इन्होंने आपके अंदर बुराइयां देखी कि ये तो वैसी ही है, ये तो वैसा ही है जैसा मेरा एक्स था, मेरी एक्स थी। तो फिर इनको सेटिस्फैक्शन कैसे मिलती? अगर ये आपको एक फेयर चांस देते, एक नए पर्सन की तरह देखते, एक फ्रेश स्टार्ट करते क्लीन स्लेट के साथ, और आपको समझते, आपके साथ एडजस्ट करते। देखो, किसके अंदर कोई गलतियां या बुराइयां नहीं होती है। हर इंसान कोई देवता नहीं है यहाँ पे, वो खुद भी तो परफेक्ट नहीं है। आपने उनको एक्सेप्ट किया था ना जैसे भी वो थे, उनकी अच्छाइयों के साथ, बुराइयों के साथ, कमियों के साथ।
तो उनको भी आपको एक चांस देना चाहिए था, एक फेयर चांस देना चाहिए था। आपको अपने पास्ट के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए था। ये किसी एक्स में अटके हुए थे और आपको फिर आपके साथ वो कैसे सेटिस्फैक्शन उन्हें मिलता। लेट गो ऑफ योर एक्स कंप्लीटली सो दैट यू कैन ट्रूली वेलकम। तो ये जब आपके लाइफ में आए थे तभी ही बैगेज लेकर आए थे, इसीलिए वो आपसे कभी खुश ही नहीं हो पाए, इसीलिए उनको वो रिश्ते में कुछ तो कमी नजर आ रही थी, इसीलिए वो आपको बेफिजूल के क्वेश्चंस पूछते थे, आप पे डाउट करते थे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते थे, आपको क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि वो आपको अपने एक्स से कंपेयर करते थे या किसी पुराने रिश्ते से कंपेयर करते थे, ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम्स आई है। तो यू आर नॉट द प्रॉब्लम गाइज। आप इस गिल्ट को अपने मन से निकाल दो कि मेरे अंदर कमी थी, आपके पार्टनर के अंदर ही प्रॉब्लम थी। मेमोरी स्टिल हॉन्ट मी। ओके, व्हाई इज मेमोरी स्टिल हॉन्ट मी? लोन वुल्फ की एनर्जी है एंड व्हाट मोर? और बताइए डिवाइन, मेमोरीज स्टिल हॉन्ट मी की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज मेमोरीज स्टिल हॉन्ट मी इन द पास्ट? अंडर प्रेशर। मैं बोल रही हूँ गाइस, इस पर्सन के ये अपने एक्स में अटके हुए थे, ये आपकी लाइफ में आए और क्योंकि वो मूव ऑन नहीं हुए थे ना उस रिश्ते से, तो उनके ऊपर एक बर्डन था, उनके ऊपर एक प्रेशर था, एक बैगेज था, जिसके वजह से उनको एंग्जाइटी हो रही थी, जिसके वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इसके साथ रहूँ या मैं एक्स को फिर से अपनी लाइफ में लाऊं या एक्स के पास वापस चला जाऊं। तो उस कश्मकश में, उस एंग्जाइटी में इस पर्सन ने कहीं ना कहीं क्या किया, इस पर्सन ने दोनों को छोड़ दिया, एक्स को भी छोड़ दिया, आपको भी छोड़ दिया, आपसे भी दूरी बना ली या बात करनी कम कर दी या बंद कर दी पास्ट में। ये हम पास्ट एनर्जीज रीड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके वजह से क्या हुआ कि ये पर्सन और ज्यादा डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में चले गए। इनको खुद के ऊपर ही कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी अपने आप से ही महसूस होने लग गई, गिल्टी फील करने लग गए कि यार मैं क्यों रिश्तों में सही नहीं बिहेव कर पा रहा, मैं पास्ट में सही था, ना मैं अभी के रिश्ते में अपना 100% दे पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे अपने अंदर क्या बदलना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? तो इस वजह से ना ये पर्सन अकेले पड़ गए, इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और अकेले पड़ गए। और अकेलापन इनको वैसे भी सहा नहीं जा रहा था, आपके साथ रहकर भी इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, सारी चीजें नहीं करी, और आपसे दूर होके भी वो खुश नहीं थे, ठीक है। दिस डिस्टेंस इज लिटरली गोना किल मी एनर्जी क्यों है यहाँ पे? लूजिंग स्लीप। अगर इस पर्सन ने पास में आपको अपने से दूर कर दिया था तो इस पर्सन को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हुई है गाइस, इनकी नींदें उड़ गई दूर होने की वजह से आपसे, ठीक है। इनको ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके हाथ से सब छूटता जा रहा है। मेरा एक्स पार्टनर मुझसे छूट गया, मेरा करंट पार्टनर मुझसे छूट गया, ठीक है। तो इनको ना एक लूजर वाली एनर्जी फील होने लग गई कि मैं लूजर हूँ, मुझसे सब दूर जाते हैं या मैं सबको अपने से दूर कर देता हूँ, ओके। पता नहीं क्यों, लेकिन गाइस ये आपके साथ रिलेशनशिप में जब आए थे ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हड़बड़ी में आपके साथ रिश्ते में आए, फास्ट, बहुत ही जल्दबाजी करी इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने आपको टाइम भी नहीं दिया समझने के लिए, इस रिश्ते को टाइम नहीं दिया, आपको टाइम नहीं दिया। पास्ट को कंपेयर करते रहे, अपने पास्ट पार्टनर को आपसे कंपेयर करते रहे, अपने पास्ट रिलेशनशिप को आपसे इस रिश्ते से कंपेयर करते रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया है था पास्ट में, तो उसके बाद उनकी तो नींदें ही उड़ गई थी पूरी तरह से। हमेशा स्ट्रेस में रहना, परेशान रहना, सोचते रहना, कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में प्लेबैक करते रहना कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने ये बोला फिर वैसा हुआ, मेरे एक्स ने ऐसा किया, मतलब इन्होंने खिचड़ी बना दी अपने दिमाग की भी, अपने रिश्तों की भी। किसी रिश्ते को इन्होंने ना एक प्रॉपर चांस नहीं दिया, ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको पास में भी ये चीज रियलाइज हुई थी कि मुझे अपने एक्स को भुला देना चाहिए, तभी मैं इस रिश्ते को मैं सही से चला सकता हूँ। मतलब आपके और इनके रिश्ते को तभी सही चला सकते हैं अगर ये पास्ट ट्रॉमा को, अपने एक्स को, सारी चीजों को पास्ट में छोड़ दे और एक नई शुरुआत करे आपके साथ, ओके। और मुझे लगता है आपने ना बहुत ट्राई किया है इस पर्सन को हील करने के लिए, आपने बहुत ट्राई किया कि इनको प्यार दो, ज्यादा से ज्यादा वक्त दो, सारी चीजें इनके लिए करो, लेकिन वही है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता। सॉरी टू से, लेकिन सच में आपके पार्टनर को आपका प्यार हजम नहीं हुआ।
तुम्ही ने मुझे प्यार का मतलब, क्योंकि आपने सच में गाइस आपने ही इनको प्यार का मतलब सिखाया है। आपके पार्टनर को पास्ट में ये रियलाइज हुआ था कि आपने ही इनको प्यार का मतलब सिखाया, मतलब वो ना सच में प्यार में पड़ गए थे आपके। उनको क्या लगा कि वो अपने एक्स को भुलाने के लिए या अपने किसी पास्ट रिश्ते को से मूव ऑन होने के लिए आपको यूज करेंगे, वो आपके लाइफ में आए और आपने सच में प्यार में उनको आपने सच में उनको प्यार सिखा दिया, तो वो अटक गए वहां पे। फिर वो उनको समझ नहीं आया कि अब क्या करूं, अब तो ये सीरियस हो रहा है मामला, अब क्या करूं मैं, ठीक है। और इस पर्सन को फिर रियलाइज होने लग गया कि यार ये तो बहुत अच्छी है या ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो इसको डिजर्व ही नहीं करता, मैं इसके लायक ही नहीं हूं। ये होने लग गया, ये पर्सन खुद को कोसने लग गए, ठीक है। इसीलिए इन्होंने आपको लेट गो कर दिया, आपको छोड़ दिया फीलिंग्स होते हुए भी। और आप कितने सीरियस हो उनको लेकर, ये पता होने के बावजूद इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, मूव ऑन कर लिया आपसे। और फिर इन्होंने वो पैंतरे आजमाए, आपको क्रिटिसाइज करना, आपको गलत सलत बोलना, इंसल्ट करना। क्योंकि देखो इंसान को ना एक रीजन चाहिए होता है, उनको लगा ऐसे करूंगा तो सामने वाला ही मुझे छोड़ देगा, और वही हुआ, ठीक है। यू आर हैप्पी वाइल आई एम बॉइलिंग विद एंगर, ये एनर्जी क्यों है? ओके, पुलिस स्टेशन, व्हाट मोर? नॉट टॉकिंग। इस पर्सन ने ना पास में गलती करी आपके साथ, इन्होंने कभी अपने अंदर, उनके अंदर क्या चल रहा है वो कभी आपको अच्छे से बताया ही नहीं ओपनली। एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन कभी आपसे प्रॉपरली किया ही नहीं, डिस्कस नहीं किया कि मेरी फीलिंग्स क्या है, मेरा पास्ट क्या है, मैं क्या फील करता हूँ तुम्हारे लिए, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। हमेशा कहीं ना कहीं इनके अंदर, मे बी ना इनके एक्स ने इनको चीट किया था, तो वही डर लेकर वो आपके पास आए। उनको हमेशा डर लगा रहता था कि आप इनको चीट करोगे, आप कुछ करोगे, आप उनको छोड़ दोगे, आप ये कर दोगे, वो कर दोगे, ठीक है। तो इन्होंने कभी उस बारे में आपसे शेयर ही नहीं किया। उनके दिल में, दिमाग में जो डाउट्स थे, फियर्स थे, उन्होंने कभी उस बारे में खुल के आपसे बात ही नहीं करी, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आप कॉन्फिडेंट हो गए। इन्होंने आपको छोड़ने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो गए, आपने अपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, अपने काम पे। आप पहले से ही एक क्वीन थे या किंग थे अपनी जिंदगी में, और आपने फिर से वही जिंदगी अपना ली कि भाई ठीक है, तुम्हें नहीं रहना मेरे साथ तो कितना ही मैं हाथ पैर मारूं भाई तुम्हारे लिए, अपनी जिंदगी जीना थोड़ी ना छोड़ सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ। तो आपने भी जाने दिया कि ठीक है भाई, नहीं रहना तुम्हें, तुम मेरे साथ, तुम्हारी मर्जी, नो नो प्रॉब्लम। और फिर आप जो खुश रहने लग गए अपनी लाइफ में, तो इस पर्सन के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये मेरे बिना कैसे इतनी खुश है, ये इतनी कैसे मजे कर रही है, कर रहा है, ये मेरे बिना कैसे इतने मजे कर रही है, एंजॉय कर रहे हैं। और उनको फिर उसका वो देखकर, आपका आपकी हैप्पीनेस देखकर कि ये मेरे सिवा कैसे खुश रह रही है, खुश रह रहा है, ये पर्सन आग बबूला होने लग गए, ठीक है। तो आपके पार्टनर के दिमाग में है प्रॉब्लम, था, आई मीन अभी देखते हैं प्रेजेंट की जब एनर्जीज रीड करूंगी पता चलेगा कि अभी भी है क्या नहीं है। ओ माय गॉड, इनको कभी भी अपनी प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, नजर भी आती है, समझ भी आता है, तो भी वो उस पर कोई काम नहीं करते। एस्केपिस्ट है, भागने वाली एनर्जी है, बजाय कि फेस करे, अपने आप को चेंज करे। इनको दुनिया में प्रॉब्लम नजर आती है, इनको लगता है कि तो दुनिया ने हमें दूर कर दिया, दुनिया हमसे जलती है, ठीक है। जिन्होंने भी तुम्हें मुझसे दूर किया या मुझे तुमसे दूर किया उसको मैं खुश नहीं रहने दूंगा। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि उनको मैं जरूर रिवेंज लूंगा उन लोगों से। आपके पार्टनर ने आपको अगर छोड़ा भी था पास में, आपको बहुत मिस किया है, ठीक है। बट इनको ना, ये अपने आप को महान बहुत बनाते थे। इनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत महान हूँ, देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया, मैंने बहुत ज्यादा ही कर दिया तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम्हें मेरी कदर नहीं है, सो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लोगों पे ब्लेम करना, खुद की गलती ना मानना, ऐसे है आपके पार्टनर। ये प्रॉब्लम है आपके पार्टनर का, ठीक है। इन्होंने ना एज थर्ड पर्सन इस रिश्ते को कभी देखा ही नहीं। ये चाहते थे कि आप पूरी दुनिया छोड़ दो, इनको नंबर 1 प्रायोरिटी बनाओ, लेकिन उन्होंने वो चीज आपके लिए कभी नहीं करी। जो चीज वो आपसे एक्सपेक्ट करते थे पास्ट में कि आप ये बोलते थे इसको ब्लॉक कर दो, आप उनको ब्लॉक कर देते थे, ये बोलते थे ये कर दो, आप वो कर देते थे, आप इनकी हर बात मानते थे, लेकिन आपके लिए इन्होंने कभी कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो तो महान है ना, वो तो राजा महाराजा है, और आप कहीं के बस चोरी करने वाले इंसान हो। ऐसा लगता था इस पर्सन को, भिखारी हो। ओके, हो सकता है आप दोनों में एज गैप था,
तो इसलिए आप दोनों की पास्ट में नहीं जमी है, ठीक है। एज गैप की वजह से होता है गाइस प्रॉब्लम, मुझे पता है कि ऐसे बोला जाता है, डायलॉग मारते हैं लोग कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार उम्र देख के प्यार नहीं किया जाता, ये वो, लेकिन ये सब फालतू है। बहुत अफेक्ट करती है ये चीज़ें लाइफ में। जब आपके एज गैप होता है ना, बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो यही आपके पार्टनर की पास्ट में एनर्जी थी, जहाँ पे इन्होंने हमेशा आपको ब्लेम किया। ये किसी और रिश्ते से निकलकर आपके पास मूव ऑन करने के लिए आए थे। इनके मतलब इंटेंशंस पहले से ही सही नहीं थे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ इन्होंने कभी आपसे प्यार नहीं किया, प्यार था, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा था प्यार से ज्यादा, ठीक है। आपसे उम्मीदें रखना, लेकिन वो उम्मीदें खुद पूरी ना करना, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करना, तो बहुत ही टॉक्सिक था पास्ट में ये पर्सन का बिहेवियर आपके साथ, ठीक है। उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन उन्होंने उसकी कभी भी क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं ली और खुद सुधारा नहीं, पास्ट में खुद को छोड़ दिया आपको, ठीक है। अब देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में उनकी क्या फीलिंग्स है, लेट्स सी। चलो देखते हैं प्रेजेंट में आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। चलो लेट्स सी। अभी तक आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिए होंगे। चलो लेट्स सी व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग प्रेजेंटली आपको लेकर, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अफ्रेड टू लव अगेन, व्हाट मोर, यू, यस आई डू लव यू बट नॉट मोर देन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। अच्छा, जो इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लग रहा है वो उनका ईगो है। अगेन यू आर हैप्पी विदाउट मी, यू आर हैप्पी वाइल आई एम बॉइलिंग विथ एंगर, you are on my mind 24/7, completely withdrawn since left you, even a single thing, not even a single thing going right in my life, and trying hard not to think about you or us. Oh my god, देवदास बने हुए हैं, लेकिन अकड़ अभी नहीं गई है, अभी भी नहीं गई है, इमेच्योरिटी अभी भी नहीं गई है। चलो, अफ्रेड क्यों है आपके पार्टनर फिर से प्यार, और इनको किसने बोला फिर से प्यार करने के लिए, क्यों डरे हुए हैं फिर से प्यार करने के लिए, क्यों, ऐसा क्या हुआ जो ये डर गए हैं फिर से प्यार करने के लिए। अंडर प्रेशर, इनको बहुत एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं गाइस। क्यों हो रहे हैं, क्यों डर लग रहा है इनको, चलो और थोड़ा सा जानते हैं डीपली, क्यों, किस चीज से डर रहे हैं ये प्यार करने से, क्यों। अनसोशल, यू नीड टू गेट आउट एंड मिंगल विथ न्यू पीपल। मुझे लगता है ना कि इस पर्सन की जो एंजाइटी इशू है, हर चीज़ का प्रेशर सिर पे लेना, हर चीज़ का प्रेशर लेना, बहुत सोचना, स्ट्रेस लेना, इनकी आदत पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा ना विक्टिम मेंटालिटी में चले गए हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, देखो मेरा क्या हाल हो गया, मैं अकेला पड़ गया। इन्होंने खुद की हालत खुद कर ली है। आप तो इनको प्यार ही दे रहे थे, आप इनको हर चीज वो दे रहे थे जो शायद उनके नसीब में भी नहीं था, ठीक है। लेकिन वही होता है, मैंने बोला ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। आपने बहुत घी दिया, लेकिन कुत्ता था तो कुत्ते को नहीं हुआ हजम, उल्टी कर दी उसने, ठीक है। सो आपके पार्टनर अभी ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि पता नहीं उनका कितना दिल तोड़ दिया आपने, उनको कितना हर्ट कर दिया, कितना बुरा होता है प्यार, ठीक है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर मूव ऑन होना चाहते हैं, प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन मूव ऑन होना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अभी उनको लोगों से मिलना चाहिए, नए लोगों से। अभी उनको या तो शादी कर लेनी चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए अपने लाइफ में, या मे बी वो मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि रिस्की होता है प्यार, प्यार में खुद को खोना पड़ता है प्यार पाने के लिए, ठीक है। चांस लेने से उनको डर लग रहा है, मूव ऑन होने से डर लग रहा है लाइफ में। या तो इस पर्सन की शादी हो गई है या फिर ये सोच रहे हैं करने का, ठीक है। तो ये एक दोराहे पे है जहां पे 50% इनको डर लग रहा है प्यार से, और 50% इनका मन कर रहा है कि डर के आगे ही जीते,
मुझे थोड़ा सा अभी ना खुद को ओपन अप करना चाहिए, लोगों नए लोगों से मिलना चाहिए, आई शुड मिंगल, सिंगल से मिंगल होना चाहिए मुझे। तो उसके वजह से उनको और ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है कि कहीं फिर से मैं, मतलब ये पर्सन का पैटर्न है गाइस, सॉरी टू से दिस, इस पर्सन की आदत है एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हील नहीं होते हैं, बस जंप करते रहते बंदरों की तरह, इस रिश्ते से उस रिश्ते में, उस रिश्ते से उस रिश्ते में, फिर पास्ट को बुलाने के लिए प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट को बुलाने के लिए कोई नया पर्सन, फिर ये साइकिल चलता रहता है। अब तो ये सीधा शादी करने के बारे में सोच रहा है किसी से, ठीक है। मतलब बजाय के अपने अंदर सुधार लाए, बजाय के अपने आदतें सुधारे, अपने एक्शन सुधारे, अब ये पर्सन शादी वादी करने का सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, और इनको उसकी वजह से एंग्जाइटी हो रही है। यस आई डू लव यू, सी प्यार मैं करता हूं तुमसे, लेकिन मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं। मैंने क्या बोला, जिस चीज को ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं ना, वो उनका ईगो है, इट इज नॉट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। फीलिंग्स तो है भाई, इस बंदे या इस बंदी के अंदर आपके लिए अभी भी फीलिंग्स है। सो यस, व्हाट मोर डू वी हैव, क्यों, क्या है ये एनर्जी? देखो, ये फीलिंग्स से ज्यादा अपने ईगो को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जो इनको सेल्फ रिस्पेक्ट लग रही है अपनी, ठीक है। मुझे लगता है इस पर्सन की लाइफ की बैंड बजी हुई है, इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जैसा इंसान जो इनकी लाइफ को सुधारने के लिए आया था, जो इनको हील करने के लिए आया था, जो इनको सच्चा प्यार सिखाने के लिए आया था, आपको हर्ट किया, और बजाय कि खुद को सुधारे, अब मूव ऑन करने के बारे में सोचा जा रहा है, किसी और को अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोचा जा रहा है, तो इनके लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं गाइज। लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कि इनकी लाइफ में इनको फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, बिल्कुल भी इनकी लाइफ सही नहीं चल रही है, ये जो भी प्लान कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपको दुख दिया, आपको दुख पहुंचाया, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करी, ठीक है। तो अब भगवान इनको वेट करवा रहा है, इनकी लाइफ में ना सारी चीजें लेट लेट करवा रहा है, इनको कुछ भी सक्सेस किसी चीज में नहीं मिल रही है, उल्टा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये एहसास दिलाया जा रहा है, खुद को बदलो, डिवाइन उनको लेसन्स दे रहा है, खुद को बदलो तब दुनिया बदलेगी आसपास की। अगर तुम ऐसे ही पागलों की तरह बिहेव करते रहोगे, खुद से नेगेटिव, खुद पहले तो इस पर्सन को ना नेगेटिव थिंकिंग की आदत है, सेल्फ ब्लेमिंग की आदत है, दूसरों को ब्लेम करने की आदत है, खुद की गलतियां एक्सेप्ट नहीं करनी है, खुद को देवता मानना है, ठीक है। सो आपके पार्टनर को ना जितना ज्यादा वो आपसे इन्होंने दूर लाइक बुरा किया है, उनको भगवान उतना ज्यादा एहसास दिला रहे कि थोड़ा सा अपना पैटर्न बदलो, वरना तुम्हारी लाइफ ऐसी स्टक रहेगी, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए तो ये पर्सन आपको खुश देख रहे हैं कि आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, खुश हो, और वहां पे वो आग आग बबूला हो रहे हैं, उनकी लाइफ में भसड़ मची हुई है, और आप सही हो, मजे कर रहे हो, ठीक है। आप डिवाइन फेमिनाइन हो गाइज, लड़का हो लड़की हो, मैं जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, आपके अंदर नर्चरिंग एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, आप क्रिएट कर सकते हो, आप को क्रिएट कर सकते हो, आप एक यू हैव दिस फेमिनाइन एनर्जी जो प्यार दे सकता है, जो केयर कर सकता है, ठीक है। बट आपके पार्टनर ये नहीं देख रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, वो ये देख रहे हैं कि तुम कैसे खुश हो भाई मेरे सिवा, मेरी लाइफ में मैं यहाँ पे आग बबूला हो रहा हूँ, मेरा खून जल रहा है, खौल रहा है, और तुम मजे कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब वो आपको खुश भी नहीं देखना चाहते हैं अपने सिवा। कितनी सैडेस्ट और कितनी गंदी एनर्जी है इस पर्सन की। इस पर्सन के लिए गाइस मैं आपको हाथ जोड़ के बोलती हूँ, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार प्लीज बनवाओ, वरना ये बंदा अपनी भी लाइफ बर्बाद करेगा और सबकी लाइफ बर्बाद करेगा। सो अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन सुधरे, ये पर्सन पॉजिटिव हो जाए, तो आप इनके नाम से बनवाओ सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, अपने पास ही रखना, आपको इनको नहीं देना है। ये सुधरेंगे और आपके साथ भी चीजें इनकी सही हो सकती है, चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन इतने नेगेटिव हो गए हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं कि इनको लगता है कि भाई मैं तो अकेले रहने के लिए ही बना हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं किसी से प्यार करूँ या कोई मुझसे प्यार करे, मैं तो अकेले ही रहूंगा शायद जिंदगी भर, ठीक है। शायद मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मेरी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। तो ये जो इनकी मेंटालिटी है, ये बदलनी है आपको, और प्यार पाना है इनका, तो सेल्फ हीलिंग स्पेल जार जरूर इनके नाम से बनाओ, ठीक है, बहुत जरूरत है। यू आर ऑन माई माइंड 24/7,
देखो गाइस, एक चीज तो है, ये इंसान आपसे प्यार तो करता है, फीलिंग्स है, मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया, और ये मिस भी बहुत कर रहे हैं आपको करंटली। आप 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन इनके दिमाग में छाए रहते हो। दे कीप थिंकिंग यू अबाउट यू, दे कीप मिसिंग यू, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, इनको फील हो रहा है कि आपको कमिटमेंट दे देनी चाहिए इनको, ठीक है। क्योंकि ये फिर ऐसे ही रहेंगे सिंगल हमेशा, ये कभी प्यार पा ही नहीं सकेंगे अगर ये ऐसे ही करते रहे तो, ठीक है। इनको अपने आप को बदलना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना पड़ेगा। जो ये करते हैं ना, एक से दो दो, यहाँ से वहां से, इस पेड़ पे उस पेड़ पे, ये उनको बंद करना चाहिए, ठीक है। प्यार को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कमिटमेंट देना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा सुधारना पड़ेगा, तब जाके ये खुश रह पाएंगे। उनको फाइनली ये चीज़ अब रियलाइज हो चुकी है, ठीक है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, ये और ज़्यादा उनको रियलाइज हो रहा है कि मैं प्यार के साथ जो कर रहा हूँ ना, रिश्तों के साथ, इंसानों के साथ, वो गलत है। बहुत अकेले पड़ गए आपके पार्टनर, बहुत। इन्होंने जैसे अकेलापन चुन लिया है, और वो अभी स्पिरिचुअल रास्ते पे भी जा रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं खुद की, मेडिटेट कर रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं। इनका किसी एक शक्ति में ज़रूर विश्वास है, कोई एक भगवान है जिस पे ये बहुत विश्वास करते हैं। जब भी इनको लगता है कि मैं अपने आप को खो रहा हूँ, मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ, ठीक है, जब भी इनको आपकी याद आती है, ये सैड हो जाते हैं, अपनी गलतियां इनको याद आती है, ये उस भगवान के पास जाते हैं, उस मंदिर में जाते हैं, जिस भी भगवान में या जिस भी शक्ति में ये भरोसा करते हैं, वहाँ पे प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं, क्योंकि इनकी श्रद्धा है, या मे बी अभी बन गए हैं स्पिरिचुअल, ठीक है। इनको अब समझ आ रहा है कि कंपेयर नहीं करना चाहिए दो रिश्तों को, दो लोगों को। पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर नहीं करना चाहिए, प्रेजेंट को फ्यूचर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई होती है, ठीक है। गलत जैसे चीटिंग या झूठ बोलना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो अच्छी बात है, इनको समझ आ रही है गाइस अपनी गलतियाँ, कि मैं कहाँ गलत था, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। सिंस लेफ्ट यू नॉट अ सिंगल थिंग गोइंग राइट। इनके लाइफ में ना, जब से इन्होंने आपको छोड़ा है, इनकी नींद उड़ गई है। ये हमेशा चिंतित रहते हैं, हमेशा जो भी पास्ट में हुआ, आपको बोला, या जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, वो चीज़ें ना इनके दिमाग में चलती रहती है कंटिन्यूसली, एक साइकिल की तरह, ठीक है। कि उसके साथ मैंने ऐसा किया था, फिर उसने मुझे ये बोला, फिर मैंने उसे ये कहा, फिर ये हुआ, ठीक है। तो इनकी लाइफ भी सही नहीं चल रही, जैसे मैंने बोला, हर चीज़ में इनको दिक्कत आ रही है, कोई काम नहीं बन रहा है, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स हो रही है, आपकी यादें सता रही है। इनके पास आपकी कुछ यादें भी हैं, कोई चीज़ें हो सकती है, कोई फोटोज हो सकती है, चैट्स हो सकती है, कुछ भी है, बट है, मेमोरीज है आपकी इनके पास, ओके। और लेट्स सी मोर, लास्ट कार्ड निकालते हैं इस रीडिंग का। बट ये फिर भी ना एक्ट कर रहे हैं जैसे कि शायद मुझे अकेले ही रहना पड़ेगा, शायद मेरी नसीब में अकेलापन ही है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है गाइज, इनको क्या चाहिए ना, इनको समझ नहीं आ रहा है। आप इनकी हेल्प कर सकते हो, दो चीज़ें करो। इनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार बनवाओ, ठीक है, और इनके नाम से आप रोज क्वार्ट्स पहनो, ठीक है। उससे क्या होगा, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार से ये पर्सन हील हो जाएंगे, इनके अंदर जो डर है, ट्रॉमा है, फियर है, जो भी है, वो निकलता जाएगा धीरे धीरे। और रोज क्वार्ट्स से इनके अंदर आपके लिए प्यार बढ़ता जाएगा, इनका हार्ट चक्रा भी हील होगा, आपका भी हार्ट चक्रा हील होगा, और आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने अपने आप को ना जैसे खुद गड्ढे में डाल लिया है, सब कुछ मतलब खराब करने की आदत है इनको, अपनी लाइफ में मनुष्यत लाने की आदत है इस पर्सन को। कुछ लोग होते हैं गाइस ऐसे सैडिस्ट, ठीक है, क्योंकि इतना प्यार करते हैं, फिर भी जबरदस्ती अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती आपके बारे में ना सोचूं इसकी कोशिश चल रही है, अपने आप को काम में बिजी रख रहे हैं, ज्यादा वर्कलोड ले रहे हैं खुद पे। क्योंकि जैसे ये फ्री हो जाते हैं ना अपने काम से, जो भी ये काम करते हैं, ये आपकी यादों में डूब जाते हैं, और फिर इमोशनल होते हैं, रोते बैठते हैं। ओह माय गॉड गाइस, मेरा गला दुख गया बोल बोल के। कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं गाइस, थैंक यू सो मच, लव, मेरा दिल से आपके लिए आशीर्वाद है, प्यार है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको अपने रिश्ते के बारे में, या अपने करियर के बारे में, या कुछ भी आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं, क्लैरिटी चाहिए आपको,
तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते हो ना नीचे, उसमें भी मेरा नंबर होता है व्हाट्सएप का, और पहला जो कमेंट है उसमें भी नंबर होता है। अगर आपको कैंडल स्पेल करवाना है, अगर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं लव लाइफ के लिए, करियर के लिए, पैसों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए, बहुत अलग अलग क्रिस्टल्स है मेरे पास। यंत्र भी है आपके प्रॉब्लम के हिसाब से। अगर आप फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन हो तो आपके शॉप के लिए भी मेरे पास यंत्र है ताकि ज़्यादा क्लाइंट्स आए। अगर आपकी लव लाइफ सही नहीं चल रही है उसके लिए भी यंत्र है। अगर आपकी मैरिड लाइफ सही नहीं चल रही है उसके लिए भी यंत्र है। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए ब्लैक मैजिक वगैरह से, उसके लिए भी मेरे पास है। आपको स्पेल जार, स्पेल ऑयल, स्पेल पोटली बनवानी है उसके लिए भी बहुत सारी, मतलब हर चीज़ है मेरे पास, आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ मेरा नंबर सेव कर लो, यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के पहले कमेंट में भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज। फुल मून की भी बुकिंग शुरू है नेक्स्ट मंथ की, लेकिन उसके भी स्लॉट्स लिमिटेड है। बाकी भी बहुत सारे कैंडल स्पेल्स मैं करती हूँ, तो जल्दी जल्दी आओ एंड इन्फॉर्मेशन लो, एंड जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।